शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाला जाए, विफाकी काबीना की ECL कमेटी ने सिफारिश कर दी। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। शहबाज शरीफ को फैसले के खिलाफ वजारत दाखिला में अपील का हक होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अपील के लिए शहबाज शरीफ चाहें तो जाती हैसियत में भी पेश हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ब्लैक लिस्ट पर नहीं थे। मुशीर दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा शहबाज शरीफ को रोकना जरूरी है, जाने दिया जाता तो उनके खिलाफ नैब अदालतों में चलने वाले मुकदमात इल्तिवा का शिकार हो जाते। शेख रशीद ने कहा शहबाज शरीफ को बाहर जाने की जल्दी इसलिए थी कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने जा रहा था। शहबाज शरीफ ने कहा है कि PTI हुकूमत ने आज कही बात से अगले दिन मुकर जाना आदत बना लिया है। हुकूमती गवर्नेंस में आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का ही तरीका राइज है। हुकूमती खारिजा पॉलिसी में भी आज कही बात से अगले दिन मुकर जाने का तरीक़ाकार है। PTI की ये ना खत्म होने वाली इधर उधर की पॉलिसी की कीमत भारी हो सकती है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद, कहा शहबाज शरीफ चल फिर रहे हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं कि उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी जाए। आज हुकूमत इजाज़त दे तो कहा जाएगा कि मुकमुका हो गया। हुकूमत किसी के साथ भी मुकमुका नहीं करेगी। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दी थी, वो कहाँ गई? नवाज शरीफ अब लंदन में बैठ कर सारे काम कर रहे हैं। ईद उल फितर कल होगी या जुमे को? चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर में होगा। जोनल और जिले कमेटियों के इजलास भी होंगे। मुल्क भर से मिलने वाली शहादतों की बुनियाद पर ईद उल फितर के चांद की रुयत का ऐलान किया जाएगा। फवाद चौधरी साइंसी शवाहिद के मुताबिक पहले ही 14 मई को ईद उल फितर की पेशगोई कर चुके हैं। कोरोना के फैलाव के पेश नज़र ईद पूरी एहतियात से मनाने की हिदायत। 30 साल और उससे जायद उम्र के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की रजिस्ट्रेशन 16 मई से शुरू होगी। वफाकी वजीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर का ऐलान, कहा वैक्सीन की फराहमी में बेहतरी आ रही है। इसके साथ ही वैक्सीन लगाने के अहल अफराद की कैटेगरी में भी इजाफा जारी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 1,31,571 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 38,83,000 से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि गुज़िश्ता साल ईद पर अवाम के मेल जोल से 30% केसेस बढ़ गए थे। एहतियात नहीं करेंगे तो ईद के बाद सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। अवाम से अपील है रिश्तेदारों को अपने घर आने से रोकें। कराची समेत सिंध भर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स ईद के दौरान भी खुले रखने का ऐलान। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे भर में जहाँ भी वैक्सीनेशन यूनिट्स कायम हैं उन्हें ईद पर खुला रखें। रेस्टोरेंट्स को टेक अवे की इजाज़त दे दी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 104 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2,869 नए मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 38,616 कोरोना टेस्ट किए गए। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 7% से जायद रही। धमाके, मलबों का ढेर और खवातीन का बैन। इसराइल की वहशियाना बमबारी ने गजा का मंजर बदल दिया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 49 हो गई। शोहदा में 13 बच्चे और मुजाहमती तंजीमों के कई रहनुमा शामिल। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। इसराइली फजाई हमलों में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतें मिनटों में मलबा बन गईं। इसराइल के फजाई हमले में सड़क पर चलती गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी में सवार खातून समेत 3 फलस्तीनी शहरी शहीद हो गए। इसराइली बमबारी के जवाब में फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने इसराइल पर 200 रॉकेट फायर किए। रॉकेट लगने से अश्केलोन में तेल की पाइपलाइन में आग लग गई। बस तबाह, 5 इसराइली हलाक, 70 जख्मी। इसराइल के शहर लुद में शदीद कशीदगी। यहूदी शिद्दत पसंदों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। अरब शहरियों पर हमले।
वज़ीर आज़म इमरान खान का फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, कहा पाकिस्तान फ़लस्तीन और गज़ा के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट के साथ दानिश्वर नोम चॉम्स्की की पोस्ट भी शेयर की, जिसमें मशहूर दानिश्वर ने कहा कि इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है, लेकिन इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि फ़लस्तीनी रॉकेट हमले करते हैं। फ़लस्तीनियों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी के खिलाफ अमरीका, बरतानिया और तुर्की में मुजाहरे। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, लंदन और इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों के हक में नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की फ़लस्तीनी शहरियों पर बमबारी शर्मनाक है। आलमी बरादरी से मामले पर नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर में लॉकडाउन के दौरान शटर डाउन शॉपिंग। बाज़ मकामात पर दुकानदार पुलिस और इंतजामिया से बचा कर अपना काम चलाने में मसरूफ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने की शरह 12% रही। पंजाब भर में ये शरह 9% रिकॉर्ड की गई। इस्लामाबाद में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी, 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव केसेस की शरह 6% रही। पंजाब की वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद का कहना है कि आज से 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का आगाज किया जा चुका। जल्द पंजाब में वैक्सीनेशन की तादाद को दुगना कर दिया जाएगा। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस में इजाफा, शरह 11% हो गई। 2 रोज कबल बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% थी। गुज़श्ता रोज बलूचिस्तान के 26 अजला में कोरोना का कोई टेस्ट नहीं हुआ। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली वाहिद ट्रेन जाफर एक्सप्रेस पर रश बढ़ गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की कतारें। ट्रेन में मुसाफिरों के लिए समाजी फासला रखने की जगह ना बची। मुसाफिरों का मजीद ट्रेनें चलाने का मुतालबा। सियासी इंतकाम के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन का झूठा वाविला किया गया। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने करप्शन के खिलाफ इमरान खान की मुहिम को कौम के साथ फ्रॉड करार दे दिया। कहा माफिया के सरपरस्त इमरान खान के एहतिसाब के झूठे नारे का पोल खुल चुका। अवाम अब इस झांसे में नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म साहब फोन पर हेलो हेलो के ड्रामे से महंगाई खत्म नहीं हो सकती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में 26 किलोमीटर की तौसी करके दिन दिहाड़े 2 अरब 30 करोड़ रुपए का डाका डाला गया, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब ने दी थी। रिंग रोड की तमाम तर मंजूरियां पिछले 6 से 7 माह में होती रहीं। पंजाब हुकूमत जमीन खरीदती रही और लोगों को कीमत अदा करती रही। मनपसंद लोगों को मुआवजा अदा किया गया। सड़क को इन इलाकों से गुजारा गया है जहाँ वज़ीर आज़म के दोस्त और मुशीर रहते हैं। फायदा विफाकी वज़ीर गुलाम सरवर और एक मुआविन खुसूसी को पहुँचाया गया। वज़ीर आज़म ने अपनी नाक के नीचे ये डाका डलवाया। इमरान खान इसके बेनामी होल्डर हैं। तमाम ताने बाने बनी गाला से जाकर मिलते हैं। अता तारड़ का वज़ीर आज़म से सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा। उन्होंने कहा कि स्कैंडल में मुलविस काबीना के अरकान को फौरी बरतरफ किया जाए। पीडीएम में शामिल जमातों ने अपने अदवार में करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए करप्ट होने की पीडीएम के पीछे छुपने की कोशिश नाकाम हो गई। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तनकीद। कहा अवाम साबिक़ हुक्मरानों से नुमाइशी मंसूबों पर खर्च होने वाले पैसे का हिसाब मांगते हैं। मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए इकदामात ना हुए। दुकानदारों ने मुर्गी मजीद महंगी कर दी। कोयटा में 1 किलो मुर्गी का गोश्त 480 रुपए से बढ़कर 500 रुपए का हो गया। लाड़काना में मुर्गी के 1 किलो गोश्त की कीमत मजीद 20 रुपए इजाफे के बाद 520 रुपए हो गई। पिशावर में 1 किलो जिंदा मुर्गी 10 रुपए के इजाफे के बाद 301 रुपए की हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा।
महकमा ज़राअत की आगही मुहिम काम कर गई। पंजाब ने गंदम की पैदावार का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस साल सूबे में 2 करोड़ 9 लाख मीट्रिक टन गंदम पैदा हुई। वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानियान गर्देजी के मुताबिक गंदम की अच्छी पैदावार, 3 नए बीजों, किसानों को दी गई 5 अरब रुपए की सब्सिडी, बैंकों के 1 विंडो ऑपरेशन की बदौलत मुमकिन हुई। मुल्क में आटे और एशियाई खुरनोश की कमी नहीं होने दी जाएगी। अजनास की फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने 2 करोड़ मीट्रिक टन गंदम की पैदावार पर पंजाब के किसानों को मुबारकबाद दी। कहा, ये तारीखी तरक्की कोरोना की वबा के बावजूद मुमकिन हुई। इससे पाकिस्तान के ज़राई शूबे की सलाहियतों का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और जालाबारी। लाहौर समेत पंजाब के शहरों में तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर में तेज बारिश से मौसम खुशगवार। मरी में तेज बारिश और जालाबारी जारी। मशरक़ी बहेरा अरब में समुद्री तूफान बनने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान से पाकिस्तान के साहिलों को फिलहाल कोई खतरा नहीं। 14 मई की सुबह जनूब और जनूब मशरक़ी बहेरा अरब में हवा का कम दबाव बन सकता है। साजगार माहौल मिलने के बायस हवा का कम दबाव 16 मई को ट्रॉपिकल साइक्लोन की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सिंध के माहीगीरों को मोहतात रहने और 14 मई से गहरे समुद्रों में जाने से गुरेज की हिदायत। इश्तियाल अंगेज बयानात के मुकदमे में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ का 14 रोजा जुडिशल रिमांड। आइंदा समाअत पर चालान की रिपोर्ट तलब। अदालत में जावेद लतीफ ने कहा, वो अदालत से पूछते हैं उनका गुनाह क्या है, अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है, बात करें तो गद्दार कहा जाता है। मुस्लिम लीग नून के दानियाल अजीज ने कहा है, महंगाई और बेरोजगारी के तूफान में लोगों का जीना मुश्किल हो गया। मुस्लिम लीग नून की बढ़ती मकबूलियत बढ़ती ही जा रही है। तमाम ज़िमनी इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीती, किसी की पगड़ियां उछालने से कुछ हासिल नहीं होगा। जावेद लतीफ की बख्तरबंद गाड़ी पर फूल निछावर करने वाले ये पैगाम दे रहे हैं कि महंगाई ने हुकूमत के मुंह पर जो कालिक मली है वो धुल नहीं सकती। कराची में सान्हे 12 मई को 14 बरस मुकम्मल। मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतजर। 2007 में आज ही के दिन कराची में 50 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। वज़ीर दाखिला और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर समेत 21 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। फर्द जुर्म आयद हुई मगर नाकिस तफ्तीश के बायस तमाम मुलजिमान ने जमानतें हासिल कर ली। 18 मुकदमात अब भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में ज़ेर समाअत। मामला गवाहों के बयान कलमबंद करने से आगे नहीं बढ़ सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर पेश आए थे। फ़लस्तीन की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास कल फिर तलब। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके में तशद्दुद बढ़ने पर तशवीश। यूरोप की पार्लियामेंट का इसराइल से फ़लस्तीनियों पर हमले फौरी बंद करने का मुतालबा। कहा, इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनियों को बेदखल करके यहूदी आबादकार बसाना चाहती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इसराइली हम मनसब को टेलीफोन कशीदगी ख़त्म करने का पैगाम दिया। अरब लीग की गजा पट्टी पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मज़म्मत। सिक्योरिटी काउंसिल से बातचीत के लिए कमेटी की मंजूरी दे दी। वज़राए ख़ारजा काउंसिल के इजलास में मुतालबा किया गया कि बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत फ़लस्तीन में इसराइल के जंगी जराइम की तहक़ीक़ात करे। भारत में ऑक्सीजन की कमी के बाद दूसरा चैलेंज, कोरोना वैक्सीन भी कम पड़ गई। वैक्सीन लगवाने वालों का रश। कोरोना वबा की शिद्दत कम न हुई। एक दिन में कोरोना से रिकॉर्ड 4,25,000 अफराद हलाक, 3,48,000 नए मुतासरीन सामने आ गए। कोरोना से मजमूई अमवात 2.5 लाख से तजावुज़ कर गई। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि भारत में तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की किस्म दुनिया के 44 ममालिक में पाई गई है।
भारत में एक शख्स से यूरेनियम की बरामदगी पर चीन का सख्त मौक़िफ़। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि एटमी दहशतगर्दी आलमी बरादरी को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंज है। जौहरी मवाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए ज़वाबित मजबूत बनाना तमाम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। भारत में एक शख्स के कब्जे से 7 किलोग्राम यूरेनियम बरामदगी की गई थी। जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में सीरीज में कामयाबी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वतन वापसी। कौमी टीम खुसूसी तैयारी से हरारे से लाहौर पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड की रैपिड कोरोना टेस्टिंग, स्क्वाड के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट क्लियर आने पर घरों को चले गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ICC रैंकिंग में बेहतरी। आबिद अली का 40वां नंबर, हसन अली 14वें और शाहीन शाह अफरीदी 22वें नंबर पर आ गए।